क्या नाम है भाई आपका? राजकुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सराय भूपत कटक गुलाब सिंह प्रतापगढ़ के। इस भाई की गवाही है कि ये भाई जब प्रभु को नहीं जानते थे तो ये कई सालों से भाई अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ भी व्यापार करने को सोचते थे, और जैसे ही पैसे को इकट्ठे करते तो कोई न कोई समस्या इनके परिवार में आ जाती थी। क्या होता था, आप अपने परिवार के विषय में, अपने खुद के जीवन के विषय में आप बताएं लोगों को। हमने बहुत पैसा इकट्ठा करते थे व्यापार करने के लिए, पर हम कर नहीं पाते थे। कोई ना कोई बाधा आ ही जाती थी। कोई न कोई परेशानी या बीमारियां आपके परिवार में आ हाँ। जाती थी, जिससे आप उस व्यापार को नहीं कर पाते थे। नहीं कर पाते थे। और आपका परिवार बहुत ही आर्थिक में कमजोर था। जी हाँ। घर को चलाने के लिए आपके पास कुछ भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। आपका घर किस तरह से था, मतलब कैसा जीवन था, आप बताएं लोगों को। हम बहुत कोशिश करते थे कमाने के लिए, कमा नहीं पाते थे। कहीं भी बाहर जाते थे, रह नहीं पाते थे। हमारी तबीयत खराब हो जाती थी, हम चले आते थे घर। और ये भाई कई सालों से ये सोच रहे थे, अपने मन में विचार कर रहे थे कि कोई हमें ऐसा साधन मिले जिससे मैं यहाँ अपने घर पर ही खुद काम कर सकूं। जी। और फिर उसी बीच में इनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला और ये विश्वास के साथ यीशु आश्रम चर्च में आए, और यहाँ पर आकर इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को ग्रहण किया। क्या, कैसे आप यहाँ चर्च में कैसे आप आए, आप बताएं। हमारी मम्मी आती थी पहले, आती हैं अभी भी, और हमारी वाइफ भी आती है। आपकी अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि इस भाई को इनकी पत्नी चर्च में आती थी, लेकिन ये भाई चर्च में नहीं हाँ, आते। हम नहीं आ पाते थे। आते थे, गेट तक आते थे, गेट के बाहर ही रह जाते थे, फिर वापस चले जाते थे, अंदर नहीं आते थे। चर्च के अंदर आप प्रार्थनाओं में नहीं बैठते थे, नहीं। आते थे, आप अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते थे। जी। फिर जब आपको पत्नी, बार बार आपकी पत्नी आपको बोलती थी कि आप भी प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, जो आप चाहेंगे अपने जीवन में करने के लिए परमेश्वर उस काम को सफल करेगा। जी। तो आपको पत्नी ने आपको समझाया, फिर आप चर्च में आए और बैठकर परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते गए। जी हाँ। फिर आपके जीवन में क्या हुआ? जी, हमारे जीवन में ऐसे बदलाव हुआ कि हम उस दिन 21 नवंबर को लेहन की प्रार्थना हुई थी। जब आप चर्च में आए, खुदा के वचन को आपने ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने सर्वप्रथम आपके जीवन को बदला। जी हाँ। फिर उसके बाद जो आप अपने मन में इच्छा कर रहे थे कई सालों से कि परमेश्वर मुझे खुद का कोई व्यापार हो जिससे मेरे घर का परिवार चल सके और मैं आर्थिक क्षेत्र में बढ़ पाऊं। जी हाँ। तो जब आप चर्च में आके खुदा के वचन को ग्रहण करते गए और 21 नवंबर को जब आप चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया। जी हाँ। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। फिर जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया तो उस समय अपने शरीर आप क्या महसूस किए अपने जीवन में? हम एकदम सब बदलाव सा लगा हमें उस दिन से। जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया तो आप पूरी तरह से अपने मन को, अपने जीवन को बदला हुआ पाया। जी। उसी दिन से परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष किया, जो आप कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि मुझे खुद का कोई व्यापार हो जिससे मेरा घर का इनकम बढ़े, परिवार का खर्च पूरा हो, और आपने, परमेश्वर ने आपके जीवन में योजनाओं को बनाया और आपने उसको सफल किया। उस वचनों को लगातार आपने ग्रहण करते गए और परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी के साथ यहाँ पर आकर के अपने सीड्स को, अपने बीज को बोते गए और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। क्या आशीष किया, आप बताएं। जी, हमने आशीष किया 3 व्हीलर हम कई साल से सोच रहे थे लेने के लिए। जो कई सालों से आप सोच रहे हैं कि मेरे पास खुद का 3 व्हीलर हो जिससे मैं अपने घर का काम और अपना बिजनेस कर सकूं और जिससे मेरे परिवार का इनकम बढ़े। जी हाँ। तो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग के झरोखों को खोला और आपको इतनी बड़ी बरकत किया कि आपके पास इतना सारा धन इकट्ठा हो गया कि आपने
वो 3 व्हीलर को लिया। जी हाँ। उसके बाद आप परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते गए। आइए अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सब जन कि जो कई सालों से ये भाई सोच रहे थे कि मुझे कुछ खुद का कोई भी ऐसा साधन हो जिससे मैं खुद का व्यापार कर सकूं, खुद यहाँ अपने गांव में रहकर कोई काम कर सकूं, लेकिन नहीं हो पाता था। लेकिन जब ये भाई चर्च में आए और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए और ईमानदारी के साथ इस चर्च में आकर के अपने बीज को बोते गए, तो परमेश्वर ने इनके लिए स्वर्ग के झरोकों को खोला और इनके लिए खुदा ने आर्थिक रूप में इनको ब्लेस किया, इनको आशीष किया कि आज उस आशीष के द्वारा खुदा ने इनको 3 व्हीलर दिया है जिससे अपने काम को शुरुआत किए हैं। जी। अब आपका परिवार कैसा है? जी, हमारा परिवार अब पहले से बहुत ज़्यादा खुशी है, आनंद के साथ आनंद है। के साथ। और आपके परिवार का हर जरूरतें पूरी होती है। जी हाँ। जिससे आप आनंद के साथ पूरे परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं मसीह में। जी हाँ। तो सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, तारीफ करें, जोर से हाथों को हिलाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर को कि परमेश्वर ने इनके लिए स्वर्ग के झरोकों को खोला और उनको आर्थिक में इनको ब्लेस किया, उनको ऊंचा उठाया। और ये परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को ग्रहण करने के द्वारा, उसके वचन को मानने के द्वारा, बीज को बोने के द्वारा खुदा ने इनके जीवन में बड़ी बरकत किया है कि आज इनके फैमिली को परमेश्वर ने 3 व्हीलर देकर इनको आशीष किया है। तो आइए सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।